एक महिला जो जून में गर्भवती थी उसे एक मशीन में भेजा गया और उसके पेट में स्थित अंग में एक हाथ डाला गया। महिला की दर्दनाक चीखों के बीच उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जीवन सार एसेंस निकाली गई। यह सब एक डॉक्टर की प्रयोगात्मक योजना का हिस्सा था। लंबे जीवन देने वाली एक प्राचीन दवा बनाने के लिए उन्होंने कई गर्भवती महिलाओं को पाला था। उस विशेष अंग को एक चेंबर में सावधानी पूर्वक पोषित किया जाता था। जैसे ही कोई महिला 6 महीने की गर्भवती होती उसे उस मशीन में भेज दिया जाता, जहाँ एक सांप जैसी भुजा उसके पेट में स्थित अंग के जरिए उसके शरीर में प्रवेश करती और लगातार बच्चे के जीवन की सार निकालती। यह पूरा प्रक्रिया गर्भवती महिला को विशेष कंटेनर में अत्यधिक पीड़ा देती थी। जब तक सारा सार निकाल नहीं लिया जाता, महिला को तड़प तड़प कर मरना पड़ता था। फिर उस मरी हुई महिला को कचरे की तरह एक बिन में फेंक दिया जाता। वह डॉक्टर जिसने जीवन सार प्राप्त किया था एक गुप्त स्थान पर आता है। वहाँ एक जादूगर होता है जो एक विशालकाय को नियंत्रित कर सकता है। वे विशालकाय का हाथ पकड़ते हैं और हवा में स्थित एक खाई एबिस में प्रवेश करते हैं। प्रयोग का एक और महत्वपूर्ण वस्तु जो पूरी योजना का सूत्रधार था वही डॉक्टर था। डॉक्टर उस जीवन सार को एक प्राचीन देवता के सीने में प्रविष्ट करता है, लेकिन अनपेक्षित रूप से इस बार की जीवन सार को किसी ने छू लिया था। जब प्राचीन देवता ने उस सार को अवशोषित किया तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह हवा में से गिर पड़ा। लगता था कि यह प्रयोग एक बार फिर असफल हो गया, लेकिन एक महान और दिव्य शक्ति वाले प्राचीन देवता की जान इससे नहीं गई। वह कुछ लोगों के पास आया और कहा कि इस बार की सार में जहर मिला हुआ था। यह कहने के बाद उसने डॉक्टर की गर्दन मरोड़ दी, लेकिन डॉक्टर ने भी अपनी आस्तीन में छुपा एक छोटा चाकू निकाला और उसे प्राचीन देवता के शरीर में घोंप दिया। लेकिन यह हमला भी व्यर्थ गया। वह प्राचीन देवता पहले ही कई आत्माओं को मृत देवता को अर्पित कर चुका था, इसलिए उसमें ईश्वरीय शक्ति थी। डॉक्टर उससे नफरत करता था क्योंकि उसने निर्दोषों की हत्या की थी। देवता ने उसकी बातें सुनकर उसका अंत कर दिया और अपने अनुयायियों को नए आत्माओं की खोज जारी रखने का आदेश दिया।